Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with a new chapter that is public finance in India. अब फिर से पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसको क्या करते हैं, खत्म। तो नंबर 1 आता है, वर्ड आ रहा है यहाँ पर पब्लिक। पब्लिक मतलब आम जनता और साथ में वीआईपी जनता, दोनों बोलना पड़ता है, सिर्फ आम जनता नहीं। तो जितनी भी जनता है पब्लिक, उनको पब्लिक बोलते हैं। लेकिन कहाँ, लास्ट वाले वर्ड भी को फोकस करते हैं, इन इंडिया, मतलब देश के अंदर की जो आपके धरती माँ के पास जितनी भी जनता है, चाहे वो आम हो चाहे वो वीआईपी हो, दोनों सभी प्रकार के पब्लिक को यहाँ पर पब्लिक इन इंडिया बोला जा रहा है। अब फाइनेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, लेकिन फिर से यहाँ पास अपन को रिपीट करना चाहिए। फाइनेंस मतलब होता है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब मैनेजमेंट ऑफ मनी में क्या मैनेज करोगे? मैनेज तब करना पड़ता है जो चीज क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। नहीं तो मैनेज करने की जरूरत ही क्यों है? बहने दो, पानी की तरह एक जमाने में जैसे बह रहा था, राइट। अभी मैनेज करना पड़ता है वाटर को, क्यों? बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। चलो वापस आते हैं फाइनेंस। फाइनेंस में क्या रहता है, मैनेजमेंट ऑफ मनी। नाम से समझ में आ रहा है मनी का मैनेजमेंट, क्योंकि मनी के आने के सोर्स क्या है, कम है, और जाने के ज्यादा है, अनलिमिटेड है, और आने के क्या है, लिमिटेड है। तो इसी के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हमको मैनेज करना पड़ता है। तो फाइनेंस में जब मैनेज करना पड़ता है, मैंने बोला भी आने के सोर्स क्या है, लिमिटेड, और जाने के सोर्स क्या है, अनलिमिटेड। तो रिसीट होता है और एक क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यहां पास अपन बहुत ही कुछ भी लिखा हो अंदर, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। मैं भी आपके साथ लिख देता हूं यहां पास, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब लेकिन मैनेजमेंट ऑफ मनी में क्या होगा, रिसीट होगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका पेमेंट नहीं। सो दोनों को मैनेजमेंट ऑफ मनी में क्या होगा, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट क्या है आपके, लिमिटेड है, और एक्सपेंडिचर आपके, समझने के लिए सब चीजें। सो पब्लिक और इन इंडिया तो आपको समझ में आ रहा है। अभी समझ में आया कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, जितने भी सोर्स ऑफ रिसीट्स है पैसों का, उसके बारे में आप पढ़ोगे कि कहां कहां से पैसे आते हैं। और एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट ऑफ मनी है, तो एक्सपेंडिचर कहां कहां गवर्नमेंट, और जिसको भी आप पैसे देते हो, पैसे किसको देते हो, गवर्नमेंट को देते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस किस तरीके से पैसे आते हैं, किस किस तरीके से जाते हैं, वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर में मैंने एक एक्स्ट्रा चार्ट आपको लास्ट पेज में एक चार्ट ऐड करके दिया है, जो कि इस सिलेबस से रिलेटेड भी है और कुछ कुछ समहाउ नॉट रिलेटेड भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि बजट में या कि गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहां से हैं और जाते कहां से हैं। तो जब आप बात करते हो कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट एक फ्रेंच वर्ड है। तो बजट में एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन घर में भी आप बोलते हो इस महीने का बजट पेरेंट्स के बिगड़ गए हैं, इस साल बजट सही नहीं चल रहा है, या कुछ भी आप ऐसे वर्ड्स को सुनते हो, व्हाट डज इट मीन? जैसे ये वर्ड आता है, मतलब क्या है, बजट बिगड़ गया है, बजट अच्छा है, तो वहां पास वर्ड आता है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। आपके घर का बैलेंस बजट है, मतलब जितनी जिस प्रकार से रिसीट्स है उसी प्रकार से आपके क्या है, सारे एक्सपेंडिचर है। देखा आपको मैंने अभी थोड़ी देर, जस्ट सेकंड पहले, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स को इनकम में आप कन्वर्ट मत करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके ब्लड में घूम रहा है बिकॉज आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो। और रिसीट एंड पेमेंट भी मत यूज करना बिकॉज आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो। मेरे को पता है यहाँ पास दोनों से अलग अलग वर्ड लिया गया है, एक जगह से रिसीट है, बिकॉज गवर्नमेंट आपसे इनकम नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? और गवर्नमेंट आपके बिहाफ में कोई पेमेंट नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है पब्लिक के ऊपर। ओके। और यहां से पब्लिक से पैसे आ रहे हैं, रिसीट हो रहा है। तो इसीलिए जब बैलेंस बजट कब होता है, जब दोनों बजट, ये बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बजट, जब क्या हो, रिसीट जितना हो उतना ही क्या हो, आपका एक्सपेंडिचर हो। फिर दूसरा, देखो ये आपके घर का बजट नहीं है, जहां पास आप बोलो सरप्लस बजट अच्छा होगा, जिसमें रिसीट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, इस बजट को भी अच्छा नहीं बोला जाएगा, यूजफुल। अब लेकिन ये कब होता है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मतलब, अभी आपको समझ में आता है मैंने क्यों इस प्रकार से सब पढ़ाया है, सब आपको पढ़ा चुका हूं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई है। उस वक्त
गवर्नमेंट का काम क्या है? फंड्स मार्केट से हटाना है। हटाना है तो मतलब क्या करेगी? पैसे तो ले लेगी लेकिन देगी ही नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगी। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन कब आता है? जब मार्केट में पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है और सबके पास भर भर के बहुत पैसा रहता है, जैसे आप लोग के पास है। ओके, सो अरे आप मेरे मुंह में घी रखकर, सबके पास बहुत पैसा होगा। चलो, सो व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस देन द रिसीट्स, उसी को बोलते हैं क्या? जो पैसे बच जाते हैं उसको सरप्लस बोलते हैं। एंड डेफिसिट बजट, ये एक्चुअली एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां बोलते हैं डेफिसिट बजट, मतलब एक्सपेंडिचर भर भर के किया जा रहा है और उसके क्या है, सब रिसीट जो है वो क्या है, कम है। इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और हर साल इंडिया में डेफिसिट बजट को फॉलो किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वी आर डेवलपिंग, यूजफुल फॉर रिमूविंग डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने भी देखा होगा जब ड्यूरिंग द कोविड एंड ऑल, तब भी बहुत सारा डेवलपमेंट कंट्री के अंदर चल रहा था, बिकॉज उस टाइम नहीं तो क्या हो जाएगा, रिसेशन और इस प्रकार के प्रॉब्लम चालू होने वाले थे, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चालू हो रहा था, इसलिए वहां पर करना पड़ता है पब्लिक गवर्नमेंट को। और डेफिसिट मतलब समझ में आ गया ना, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया और इनकम क्या है, कम है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? लाइबिलिटी। गवर्नमेंट के लिए वो क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। चलो, ये समझ में आया टाइप्स ऑफ बजट। गवर्नमेंट के कितने टाइप? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। रिपीट करो एक बार, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको अभी सिस्टम के अंदर से आना चाहिए। बैलेंस में इक्वल, सरप्लस में रिसीट इज मोर एंड एक्सपेंडिचर इज लेस, एंड जब डेफिसिट आता है तो रिसीट इज लेस एंड एक्सपेंडिचर इज मोर। अब बात करते हैं, सर रिसीट एक्सपेंडिचर इतना आपने ज्ञान दे दिया तो देखा, बता तो दीजिए कि कहां कहां से रिसीट आता है और कहां कहां एक्सपेंडिचर होता है। ध्यान रखना, इसके अंदर जितने भी कंटेंट यूज हो रहे हैं ये तो आपके पूरे पूरे चैप्टर के अंदर हो रहे हैं, लेकिन आपको सिस्टमैटिक मैनर से दिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए पूरे सिस्टमैटिक मैनर से दिया जा रहा है। रिसीट आपकी दो टाइप की होती है, एक कैपिटल रिसीट होती है और दूसरी रेवेन्यू रिसीट होती है। चलो देखते हैं पहले एक एस्टिमेट। गवर्नमेंट बजट के अंदर मालूम है बजट कब आता है? जैसे वो फरवरी में आता है, 1 फेब को आता है अभी जो चल रहा है, और उसके अंदर लिखा रहता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कहां कहां से हमको कितना पैसा आएगा और कहां कहां हम कितना कितना पैसा एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। ये ऑलरेडी प्री प्लान रहता है अपकमिंग ईयर्स का, हमारी तरह नहीं रहता है। अच्छा, क्या करने का है? टाइम है, चलो पबजी खेल लेते हैं। वो ऐसे अनप्लान्ड नहीं चलते हैं। क्या करने का है? प्रेशर आ रहा है, चलो पढ़ाई कर लेते हैं। एग्जाम आ रहा है, पढ़ नहीं, प्री प्लान रहता है। और जो जिसका जिसका जो चीज प्री प्लान लाइफ में रहती है वो सिस्टमेटिक और अच्छे से चलती है। जरूरी नहीं है जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली चले तभी सिर्फ अच्छा होता है। प्लान के अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत इधर चीजें हो गई, 90% प्लान फॉलो हो गया, तब भी बोलते हैं कि सब कुछ सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है। समझ में आ रहा है? मैं आपको टॉन्ट कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। समझ में आ रही बातें? तो आप भी अपना प्लान बनाइए स्टडी का, और उसमें से यदि 90% भी आपको फॉलो हो रहा है तो उसका मतलब होता है, क्या होता है ना, स्टूडेंट अपने काम की बातें सुनता है। कल ने बोला था प्लान बनाना है और थोड़ा बहुत भी फॉलो हो गया, ऐसा मैंने नहीं बोला। ओके, तो 90% तक फॉलो होना चाहिए। 100% का हम भी डिमांड नहीं कर रहे। आपने प्लान बनाया है कि नेक्स्ट 30 डेज अपन को 4 आवर्स पढ़ना है, आपने 3 आवर्स पढ़ा और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो भी आप क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज 30 डेज के प्लान में किसी ने प्लान ही नहीं बनाया और 30 डेज में 1 डे पढ़ा जिस दिन प्रेशर आया, बाकी 29 डेज पढ़ा ही नहीं। ये होता है अनप्लान के केस में। कोरिलेट कर पा रहे होगा अच्छे से, है ना? जो पढ़ने वाले देवता है देवी है, मेरे को शक बनी निगाहों से ना देखें। हाँ, मैं ये उन भगवान के बच्चों से बोल रहा हूं जिनका आज तक वो भगवान के भरोसे यहां तक पहुंच पाए और आगे भी वो भगवान के भरोसे आगे जाने वाले हैं। आइए चालू करते हैं इसमें बजट रिसीट। तो तुम मेरे को ऐसे क्यों देखते हो? तुम नीचे देखो, बुक में देखो, पढ़ते हो भाई तुम, मैंने कब बोला? ये आके रात दिन यहीं बैठा रहता है। क्लीनिंग को आते हैं बंदे तो बोलना पड़ता है दूसरी क्लास में जाके बैठ जाओ, ऐसे होता है। आप पढ़ते हो हाँ बुक में। सो आपके ये चार्ट बुक में सबसे लास्ट चार्ट है, 8C करके आपके चार्ट होगा। सो एस्टिमेटेड मनी, इसलिए वर्ड यहाँ पास मैंने इतना ज्ञान क्यों दिया, यहाँ पास वर्ड क्या लिखा है? एस्टिमेटेड। बिकॉज ये एस्टिमेट ही किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर कितना पैसा आने वाला है।
So receipt of the government from all sources during a physical year, एक physical year में कहाँ से कितना आएगा। तो receipts, revenue receipts के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट से ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना तो कोई एसेट्स में यानी रिडक्शन होता है, या लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन नहीं होता। पहले समझने की इसको कोशिश करो। मैं कौन सी पेन लूं, ग्रीन में अभी रेड लेनी पड़ेगी। पैसे आने से देखो, पैसे आपके पास कैसे आते हैं, या तो आप अपनी जायदाद प्रॉपर्टी कुछ चीज बेच दो, आई मीन मतलब कोई प्रॉपर्टी अच्छी छोड़ो, अपने आप को संभालो। रिसीट्स नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, मतलब आपने पैसे कब आते हैं, जब आप जिंदगी में उधार मांग लो तब पैसे आएंगे। ना तो आपके पास क्या हुई है, लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई है, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट, रिडक्शन इन एसेट्स भी नहीं हुआ है, मतलब आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेची है। समझ में आ रहा है? सो दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। तो रेगुलर को हटा देते हैं, रेकरिंग इन नेचर मतलब जो बार बार होती रहती है। वो कौन से हैं? टैक्स एंड नॉन टैक्स। अब टैक्स के अंदर कौन से टैक्स आते हैं? एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर डायरेक्टली आम जनता से लिया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली, दो पैसे दो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो अभी जीएसटी से रिप्लेस हो चुका है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी मैंने भी पे किया है, लेकिन इनडायरेक्टली पे किया है। जैसे आप पार्ले जी भी खाते हो तो भी आप जीएसटी या टैक्स क्या करते हो, गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। खाते पार्ले जी हो, पहुंचता टैक्स वहां है। आप रात को डिनर कर रहे हो, मोदी जी के साथ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, आप हल्के में लेते हो अपने आप को, इतने बड़े लोग हो आप लोग। सो इनडायरेक्टली रेस्टोरेंट वाला आपसे सफिशिएंट टैक्स लेता है और उसके बाद पे करता है। ओके, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया। नॉन टैक्स में कहां कहां से आ जाते हैं देखते हैं। रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट जो रेकरिंग नेचर है। अब पहला आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट भी क्या करती है, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, खुद के पास भी बिजनेस है या खुद ने जो इन्वेस्ट करके रखा है उससे इंटरेस्ट डिविडेंड आता रहता है। लाइसेंस फी में क्या होता है, जो आपका, आप चाहे आपने ड्राइविंग लाइसेंस हो, फूड लाइसेंस हो, जितने प्रकार के आप लाइसेंस लेते हो बिजनेस के लिए, एयरलाइंस के लिए, स्पेक्ट्रम लाइसेंस के बारे में आप सुनते हो, राइट? तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट बहुत सारी लाइसेंस इशू करती है। आप कुछ लोग बोल रहे हैं बियर बार एंड ऑल, तो ये जो चलता है उसके भी लाइसेंस होते हैं और सब चीज के लिए सफिशिएंट फीस, फीस क्या होती है, लगती है। रजिस्ट्रेशन फी, कोर्ट फी, बहुत टाइप की फी होती है, वो देनी पड़ती है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा होता है जब आप सिग्नल में तोड़ के भाग जाते हो, फिर आगे मामू आपको रोक लेता है, वो फाइन्स एंड पेनाल्टीज जो आपको लगती है, उससे भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनकम होती है। डिफॉल्टर ऑफ मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, एग्जाम्पल फाइनिंग, फाइन ऑफ फॉर जंपिंग अ सिग्नल। तो इस टाइप के बहुत सारे फाइन्स लगाती है गवर्नमेंट। फाइन्स एंड पेनाल्टीज के बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। देश को बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिलते हैं, इवन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ग्रांट्स आते हैं किस टाइप से, अलग मीनिंग मत लेना। कंट्री के अंदर चरस, कोकीन, गांजा का प्रोडक्शन ना हो इसलिए भी पैसे दिए जाते हैं। और भी बहुत सारे गिफ्ट, जैसे अभी अपन ने रिसेंटली नेपाल में अर्थक्वेक आया, तो कंट्री ने बहुत सारा फंड्स उनको दिया, तो क्या वापस लेने वाले हैं? नहीं, दे आर गिफ्ट इन ग्रांट्स के फॉर्म में दे दिए जाते हैं। श्रीलंका को दिया गया, तो कुछ मालूम है कि ये क्या दे पाएंगे, लेकिन ये रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में, और कंट्री आपको लग रहा है छोटे छोटे देशों को ना इतना फंड्स देती है, आप बोलती हो अच्छा इंडिया भी इतना फंड्स दे देता है लोगों को। हाँ, हम भी दान धर्म बहुत करते हैं, मतलब जिस प्रकार से हमको आते हैं और उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, लोगों को देते भी हैं। ओके, जो छोटी छोटी कंट्री है उनके डेवलपमेंट के लिए। अब ये सबसे बढ़िया है जो आपके बहुत काम का है आज की जनरेशन के लिए, चीट्स। जो माता पिता अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं, तो जाते वक्त बोलते हैं ये सब मैं मोदी जी के सरकार के नाम पे करके जा रहा हूँ, या कि उसके ऊपर कोई भी राइट्स, बोलते हैं इतना लिख के जाते हैं। मेरे बच्चों को और खानदान को इससे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए।
सो ऐसे केस में क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल, तो वो सब पैसा किसको चला जाता है? भारत सरकार को। और रेगुलर आता है इन सब चीजों से, ठीक है? समझ में आ रही है बातें? तो ये सब चीजें कौन सी आपकी रेवेन्यू रिसीट। अब कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट कब आती है मालूम है? जब आपने देश किसी से उधार लिया, आपने चाइना, जापान, यूएस, यूके किसी से पैसे लिए, तो क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी। और आपकी कोई एसेट्स थी जिसको आपने क्या कर दिया? बेच दिया। जैसे अभी आप सुन रहे होगे रेलवे को बेच देंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इसको बेच देंगे, उसको बेच देंगे। तो गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो क्या करती है? बेच देती है। तो उसकी एसेट्स में रिडक्शन होता है। समझ में आ रही बातें? सो कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? या तो लोन लेने से आएगी, नहीं तो आप अपनी कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेकरिंग इन नेचर होता है, इससे लायबिलिटी और एसेट्स में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, ध्यान रखना। तो मैंने पहले ही बता दिया, या तो आपने बोरिंग लोन लिया है, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, पुराने लोन थे उससे पैसे वापस लिए हैं। अदर रिसीट्स क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट करके एक वर्ड होता है। हम डिस इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट क्यों करते हैं? आप अपने लाइफ में भी करते हैं, समझने की बात कोशिश करो। मैं शेयर्स के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं आपको। जैसे मेरे को सजेशन आया, आपके पास 50 स्टॉक है, शेयर्स है, उसमें से बोल रहे हैं जो लो परफॉर्मिंग और छोटे शेयर्स है ना, उनको बेच के उसके फंड्स को कहां लगा दो? अच्छे शेयर्स में लगा दो। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस इन्वेस्टमेंट। हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन एक तरफ से डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। रियल लाइफ में भी डाइवेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल होता है। जैसे अब ये चल के बहुत बड़ा आदमी बन गया और इसने अरे तुमको शक भरी निगाहों से देख रहे हैं, ऐसे 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 शॉक करके देखा, तुम चिंता, मेरे को भरोसा है। समझो ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अभी इसने खरीद लिया है बिरला ग्रुप को। अब बिरला ग्रुप में रही 300 कंपनीज हैं, उसमें से 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन जो कुछ 10 कंपनीज हैं जो एकदम टॉप परफॉर्म कर रही हैं आउट ऑफ 300, तो पहले तो 50 कंपनीज को ये सेल ऑफ कर देगा। अरे पूरे ग्रुप को खरीदा, मैंने बोला बिरला ग्रुप को खरीदा। महिंद्रा ग्रुप खरीदना है, महिंद्रा ग्रुप, चल बिरला ग्रुप में अभी पहले खरीदते, फिर उसके बाद महिंद्रा ग्रुप में जाएंगे, ठीक है? तो 50 कंपनीज जो नॉन परफॉर्मिंग थी या अंडर परफॉर्मिंग थी, लग रहा उनका करियर नहीं, स्कोप नहीं, प्रॉफिट नहीं, बेनिफिट नहीं, तो उसको क्या कर दिया? जिस भी रेट में बेचना था बेच दिया। उससे जो पैसा आया तो जाके उड़ाने का नहीं है, क्या करने का? जो टॉप कंपनी, जो 10 कंपनी से लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, तो उसमें जाके क्या करेंगे? हम इन्वेस्ट करेंगे। उसी को बोलते हैं, समझ में आ रही मेरी भावना? भावना ही समझा ना? So act of selling shares of selected public sector undertaking held by government। क्या करती है गवर्नमेंट? जनरली ऐसे सेक्टर्स के कंपनीज के शेयर्स बेच देती है जिसमें वो क्या लग रहा है उसको प्रॉफिट नहीं है। स्मॉल सेविंग मतलब रेस फंड्स फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस वगैरह जो बना के रखा है उन्होंने, वहां से जो फंड्स आता है, ये सब पब्लिक के क्या, किसके थे? रिसीट, गवर्नमेंट के। अब आते हैं बजट एक्सपेंडिचर में। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब कहां कहां खर्चे करती है? एक होती है प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? आपका इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें आ जाएंगी। नॉन प्लान में आ जाएगा नेचुरल कैलेमिटीज, आग, पानी, तूफान से किसी प्रकार से जो लॉस होता है, उसमें जो चीज हेल्प करनी पड़ जाती है, चीजें करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है? सोशल डेवलपमेंट आता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सब आप पढ़ चुके हो, मेरे को पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सुन लो एक बार फिर से। एसेंशियल सर्विसेज, जो डिफेंस, जुडिशरी, पुलिस जो रहती है, ये कुछ वहां पास, जैसे ट्रैफिक पुलिस को भी बोलो, तो सिग्नल में खड़े होकर कुछ प्रोड्यूस नहीं करती रहती है, वो क्या करती रहती है? सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रही है ईज ऑफ पब्लिक के लिए। ओके, सो वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अब एक्सपेंडिचर यहाँ दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नाम से अब स्मार्ट स्टूडेंट को समझ में आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, बताओ? या तो आपके लोन कम हो जाएंगे, लायबिलिटी कम होगी, नहीं तो कोई एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो एसेट्स आप खरीद रहे हो, ना तो आपकी कोई लायबिलिटी रीपे कर रहे हो। समझ में आई बात? तो अपन देखते हैं, एक्सपेंसेस व्हिच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉस्ट रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी विल बी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर मेट आउट ऑफ रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड एज, जनरली जो रेवेन्यू रिसीट होती है उसी से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट किया जाता है। कुछ लोग सुन रहे हो क्या बोल रहे हो, क्या बढ़िया बढ़िया बोलते हो सर, मजा आ रहा है, बोलो ना। चार्ट वाट लाए हो, किसके पास चार्ट है? एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज, एक्सपेंडिचर सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रांट्स, इन सबको अपन बोलते हैं। कैपिटल को मैंने अभी बताया, आइदर क्रिएट्स एसेट्स, आपने कुछ एसेट्स गवर्नमेंट ने खरीदी या तो किसी लायबिलिटी का रिपेमेंट किया। एक्सपेंडिचर ये वाले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किससे मीट किए जाते हैं? आउट ऑफ कैपिटल रिसीट से जनरली इसको मीट की जाती है। जैसे एक्सपांशन या एक्सपेंडिचर किसमें कर दिया उन्होंने? लैंड एंड बिल्डिंग में, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, लोन्स, कॉर्पोरेशन, अदर पार्टीज, इनको जो आपने दिया। तो ये सब चीजें मैंने जो आपको बताई अभी, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको कूट कूट के समझी होंगी। और पूरे फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, देखो सिंपली देखा जाए तो इतना ही होना चाहिए, राइट? अब इसी को आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है कहां? अंदर। वो अपन अब धीरे धीरे देखेंगे। पहले समझना, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, देखो, मैनेजमेंट ऑफ मनी, कुछ चीजें से पैसे आते हैं और कुछ चीजों से पैसे जाते हैं। तो मैं सभी अभी देवी देवताओं से सब उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर तो समझ में आ गया कि पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के अंदर, देखो मेरी जितनी हिम्मत थी मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। तो जो भी पब्लिक से पैसे आते हैं और जो जाते हैं हमने उसको भी देख लिया। किस किस टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के भी होते हैं, किस किस सोर्स से होते हैं, और सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया स्ट्रीट। ओके, ध्यान रखना ये सारे शब्दों का भी दुरुपयोग इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। अगेन मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन फिर से आपको, देखो इंट्रोडक्शन में वही बोलेगा, पब्लिक फाइनेंस मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, फिर फॉरेन ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अरे तो मैं तो कब से बोल रहा हूँ, जो भी काम है वो आप ब्रॉडर लेवल में जो चीज देख रहे हो वही काम तो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। So highlights the role and function of the government in an economy. Government is a formal or informal institutions created by people in a specific region to perform the various functions such as protection from external attacks, protection from private property of the people, generation of employment, maintaining internal laws, order, provision of social needs like education, health. क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से आप लोग पहले समझ लो। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन में आप ना बहुत हल्के से लेते हो, देखो, लेकिन आप ना किसी भी आंसर को लिखते वक्त उस चैप्टर से आंसर आया है तो आप इंट्रोडक्शन 2 लाइन की लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं चली जाएगी, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ओके, सो पब्लिक फाइनेंस सबसे पहले कौन सी ब्रांच है? ओल्ड ब्रांच है। और हाइलाइट्स क्या करता है? रोल एंड फंक्शन किसके? गवर्नमेंट के। बताता है कि क्या है एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के क्या काम काज हैं, ये बताता है कौन? पब्लिक फाइनेंस इंडिया। रोल्स एंड फंक्शंस। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन। रीजन क्यों बोल रहा है? आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उस रीजन के लोग बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं बच्चों? टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज, उसको प्रोटेक्ट करे कहां से? आतंकवादियों से, एक्सटर्नल अटैक से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, किसी कंट्री का मैंने नाम नहीं बोला है। मैं, देखो देखो, आप जाओगे ना, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरे ऊपर अभी कल कल से तुम लोग ट्रोल कर देना। आई एम नॉट सेइंग कि कोई कंट्री खराब होती है या कंट्री के लोग खराब होते हैं, वहां के भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, वो भी जान चाहते हैं क्या? शांति चाहिए, अमन चाहिए, ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं वो भी। तो लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल्स रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते या पढ़े भी लिखे भी रहते हैं, ज्यादा अजीब टाइप की पढ़ाई कर लेते हैं वो। तो उनके मन में फालतू के कीड़े रहते हैं, तो लोग वहां के भी अच्छे रहेंगे और आप भी बहुत बार यूट्यूब वगैरह में इंटरव्यू देखेंगे, बोले हाँ लाइक अ नॉर्मल, यहाँ के लोग भी जाते हैं वहां के लोग भी आते हैं, पीपल आर लिविंग नॉर्मली। लेकिन किस सोसाइटी सेक्शन में जा रहे हो? ओके, आप भी यहाँ भी कंट्री में ऐसे कोई एरिया में जाओ जहां आपको जाने का मन नहीं करता, आपको अजीब लगता है, तो आप बोलोगे वो भी गंदे हैं। तो द सेम वे इज गोइंग टू बी हैपन देयर ओनली। ओके, वहां के लोग भी बहुत ज्यादा बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं। ओके,
तो ऐसा नहीं है, आप ऐसे शक भरी निगाहों से लोगों को मत देखो। हाँ, इसीलिए मैंने बोला आतंकवादी, टेररिस्ट। ओके। प्राइवेट प्रॉपर्टी को गुंडों से बचाते हैं। अरे मैं लिखा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, एंड स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बनाते हैं। ओके, ये काम किसका था? गवर्नमेंट का। और हम सब देख रहे हैं वो इससे ज्यादा करते हैं जितना लिखा है और एक्चुअल में करते हैं। तो फंक्शंस, अब मैं यहां पास इस सेशन को रोकना चाहता हूं। अब आपको समझ में आ गया है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, मैं यही चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा था। अब अंदर भी आप एक बार ओवरव्यू बस दिखा देता हूं, दीज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसी चीज को अभी उन्होंने डिटेल में बताया है कि एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन होता है और एक ऑप्शनल फंक्शन होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब आतंकवादियों से बचाना, ये सब ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। ऑप्शनल फंक्शन में क्या आ जाता है, इसीलिए आप बोलते हो ना कहीं कहीं स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, कहीं कहीं हॉस्पिटल होती है, कहीं कहीं नहीं होते, बिकॉज दिस आर द ऑप्शनल फंक्शन। बिकॉज प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ये सब क्या है, वेलफेयर मेजर्स, ये सब क्या है, ऑप्शनल है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार से कंट्री ग्रो कर रहा है, ये ऑप्शनल भी क्या हो चुका है, कंपलसरी तरीके का हो चुका है। आपको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बताने के लिए ये चीजें अलग अलग है। समझ में आ रही बातें? सो दिस वे वी हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये भी आपको दिखा देता हूं, वही जो चीज पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हमें चलना पड़ेगा। इधर आओ। परफॉर्म अबव, टू परफॉर्म द अबव फंक्शंस एडिक्वेटली एंड एफिशिएंटली, अच्छे से, बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो, अच्छे से। कौन से फंक्शन? ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल फंक्शन। अच्छे से समझने के लिए, एडिक्वेटली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, नीड क्या चाहिए सबको? सबको चाहिए पैसा, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया, विच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं, नहीं क्या है, सोर्स है, नहीं और क्या बोलेंगे इसको, रहता है हिंदी में कोई वर्ड रहता है, तो सोर्स है आपके पैसे कमाने लाने के। तो द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस, जो पब्लिक से पैसे छीन नहीं लिए जाते हैं। पब्लिक इज अ कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल लिविंग विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, उसी को बोलते हैं पब्लिक। ए चिंटे, in economics it is used to signify the government which represents the public। और फाइनेंस मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो, मैं इस इनकम को रिसीट हर बार बोल रहा हूं, कुछ देर के बाद ये भी जाके क्या बोलेगा, रिसीट, बिकॉज गवर्नमेंट आपसे कमाती नहीं है। ओके, thus public finance is nothing but a study of principle of income and expenditure of the government at central level, state level and local level, and this study is done under the public finance branch in economics। so उसके बाद उसने पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस के बारे में बताया है कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है और प्राइवेट फाइनेंस। तो ये बहुत ही चिंदी सा है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं था लेकिन उन्होंने दिया है। तो डेफिनेटली पब्लिक फाइनेंस सोशल एडवांटेज के लिए रहता है। फर्स्ट डिटरमाइन कर रहा है गवर्नमेंट, फर्स्ट डिटरमाइन करती है वॉल्यूम, एंड उसके बाद वो एक्सपेंडिचर करती है। हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट रहती है मार्केट में गवर्नमेंट की। डेफिनेटली पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स, नोट अपने प्रिंट कर सकती है थ्रू आरबीआई, एंड मोर इलास्टिक है पब्लिक फाइनेंस, कितना भी कभी भी फ्लक्चुएट कर सकती है। बोले अरे यार पैसों की बहुत जरूरत, जाओ 4 जगह रेड मार के आओ, चाहो ट्रैफिक पुलिस हर सिग्नल में खड़ा कर दो, जो भी जंप करे सिग्नल को उसको पकड़ के, तुम्हारा जंप समझ में आ रहा है मेरे को, समझ में आ रहा है क्या, फाइन लेके आओ। तो बहुत ही इलास्टिक नेचर है पब्लिक फाइनेंस। ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी में बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है इनसे। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में प्राइवेट इंटरेस्ट रहता है, कंसिडर्ड हिज इनकम एंड देन डिटरमाइंस द इंडिविजुअल, कंसिडर अपनी इनकम देखता है, फिर उसके बाद डिटरमाइन क्या करता है, एक्सपेंडिचर। पहले यहाँ पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है और फिर इनकम को देखा जाता है। क्रेडिट बहुत लिमिटेड होता है प्राइवेट फाइनेंस में। ये प्राइवेट इंडिविजुअल नोट
छापने का, प्रिंट करने का मजा नहीं ले पाता है। कुछ लोग करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं आगे चल के, ऐसा आप मत करना। देयर इज नॉट मच स्कोप ऑफ चेंज इन प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस में आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते हो कि आप अपने घर के बाहर रख दोगे कुछ लोगों को, फालतू को आके पार्किंग किया तो आप वसूल लोगे पैसा, ठीक है, ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते हो। और मार्जिनल इफेक्ट, ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मतलब मेरे ना मार्जिनल जब वर्ड आता है ना सिस्टम में एरर आती है। मार्जिनल जब मैंने आपको बताया था वर्ड स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में, मैंने बोला है इक्विलिब्रियम, मार्जिनल, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपकी जिंदगी से जाएंगे नहीं। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट। जैसे मार्जिनल इफेक्ट आ रहा है किसमें? नेशनल इकोनॉमी में। यहां पास आप पढ़ के आ रहे हो, कुछ लोग तो पता ही नहीं है इकोनॉमी में कितना इंपैक्ट आता है, तो यहां पास बोल रहा है पब्लिक फाइनेंस में मेजर आता है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में जितना ज्यादा वो एक्सपांड और अच्छे से करेगा अपना बिजनेस, फाइनेंस देखेगा, उतना इंपैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा। तो वो क्या है? लिमिटेड है, लेकिन वो क्या है? मार्जिनल है। मार्जिनल अब यहां कोरिलेट कर पा रहे हो, जितना अच्छे से परफॉर्म करेगा फाइनेंस अपना अच्छे से, प्राइवेट सेक्टर, उतना वो क्या करेगा? उतना इकोनॉमी में इंपैक्ट होगा। इसलिए बोल रहा है मार्जिनल इफेक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी। मैं उम्मीद करता हूं मैं अपना चीख चीख के गला फाड़ता हूं तो आप तक कुछ चीजें पहुंच पाती होगी, कुछ सुन सुन के आपके जीवन में कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा। अब जो मैंने आपको चार्ट दिया था थोड़ी देर पहले, उस चार्ट का एक नमूना यहां पास है। यहां पास उसने पब्लिक को पता नहीं कुछ तो करने की कोशिश की है, लेकिन हाँ बनाया है उन्होंने। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं अभी भी जब भी बुराई करता हूं, मैंने ध्यान हो चैप्टर की स्टार्टिंग से ही मैंने बुक की बहुत तारीफ की है। हाँ हाँ, कुछ पार्ट हैं जहां पास उन्होंने अच्छा नहीं किया, या मेरा ओपिनियन है, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। सो रेस्ट ऑफ द बुक में काफी अच्छा उन्होंने किया, यहाँ भी अच्छा किया, लेकिन यहाँ पास एक छोटा सा पार्ट है, उन्होंने काफी कुछ एलिब्रेट करने की कोशिश की है कि पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर एट अ ग्लांस कैसा दिखेगा। तो बोलता है इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है और पब्लिक रेवेन्यू होता है। पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स एंड नॉन टैक्स आता है। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, रेग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के बारे में बोला है। इसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सब पढ़ा है आपने, देखा ना? हाँ। फिर उसके बाद नॉन टैक्स से कहां से आता है? फीस, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स, पेनाल्टीज, गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन, स्पेशल लेवी, बोरोइंग से आता है पैसे। इसमें आपको कैपिटल सिर्फ एक्सपेंडिचर में बोला है, रेवेन्यू में उसने कुछ बताया नहीं है। फिजिकल पॉलिसी के बारे में बोला है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट के बारे में बोला है। फिजिकल पॉलिसी इस टाइप से कुछ चलती है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेट पॉलिसी फॉर द, ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन जाएंगे, तो यही सारे पॉइंट्स क्या होने वाले हैं आगे चल के एलोबरेट होंगे। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। तो जो ये ऊपर चार्ट दिया है, इसी का पूरा क्या है, समराइज फॉर्म में दिया है कि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पास कवर होने वाले हैं। सो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन चालू करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।